वेलकम टू स्किल बूम्स। मेरा नाम इरफान अहमद है। ये एक्सेल फॉर बिगनर सीरीज़ की वीडियो नंबर 4 है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटर की जो होती है उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर और उस डिफ़ॉल्ट को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो भी सेल हमारा सिलेक्टेड होता है उसके ऊपर हम जब आके डायरेक्ट टाइपिंग शुरू करते हैं तो हमारा डाटा इंसर्ट होना शुरू हो जाता है। अब करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें, ये देखें जिस तरह से B3 मेरा सेल जो है वो सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं जैसे ही आके टाइपिंग शुरू करता हूँ तो ये मेरा डाटा इस तरह से इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब डाटे को कंफर्म करने के लिए जैसे ही मैं इंटर की प्रेस करूँगा तो ये मेरी जो सिलेक्शन है वो डाउनवर्ड मूव हो जाएगी डाटा एंट्री के बाद, ये इस तरह से। अब इस शीट के पर्सपेक्टिव में मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं जैन फेब और मार्च वगैरह की इस तरह से एंट्री डालना चाह रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये इंटर होने करने के बाद डाउनवर्ड ना जाए बल्कि राइटवर्ड जाए। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा फाइल में, यहाँ पे ऑप्शन और यहाँ पे एडवांस का टैब जो है उसे सिलेक्ट करूँगा और पहला जो हेडिंग है एडिटिंग ऑप्शन का, उसके नीचे जो पहली ऑप्शन है वो है आफ्टर प्रेसिंग इंटर मूव सिलेक्शन। वो डाउन इस वक्त सिलेक्ट है तो मैं यहाँ से इसे ड्रॉप डाउन करूँगा और इसे यहाँ से राइट को सिलेक्ट करूँगा और इसे ओके करूँगा। अब मैं जब डाटा पास करके कंफर्म करूँगा इंटर की प्रेस करके, तो ये मेरा कर्सर जो है या सिलेक्शन जो है वो डाउनवर्ड की बजाय राइटवर्ड मूव होगी इस तरह से। अब मैं इसे दोबारा अगर नॉर्मल करने के लिए मैं शॉर्टकट की आपको बताता हूँ। जिस तरह से अभी मैंने शॉर्टकट की के लिए भी ये इस तरह का एक मेथड है, नए जो जितने भी एक्सेल के वर्जन्स आ रहे हैं उसमें आपको शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब करंट सिनेरियो में देखें, जिस तरह से मैं उसी मेन्यू को दोबारा कॉल करना चाह रहा हूँ थ्रू शॉर्टकट, तो मैंने आल्ट की जो है वो प्रेस की, तो ऊपर अगर आप देखें टैब्स के ऊपर एक लेटर उसने असाइन कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैं फ़ाइल में जाना चाह रहा हूँ तो उसने फ़ाइल के लिए F का लेटर जो है वो वहाँ पे असाइन किया है। मैं F को प्रेस करूँगा तो ये देखें वही मेन्यू मेरे पास दोबारा खुल के आ गया। और अगर लेफ़्ट साइड के ऊपर देखें तो मैं चूँकि ऑप्शन में जाना चाह रहा हूँ और ऑप्शन के लिए उसने जो है ना T का जो लेटर है वो असाइन किया है, तो मैं यहाँ पे T को प्रेस करूँगा तो वही विंडो दोबारा पॉपअप होकर मेरे सामने आ जाएगी। तो इस तरह से आप बग़ैर याद किए हुए शॉर्टकट को भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से दोबारा डाउनवर्ड फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करता हूँ और इसे ओके करता हूँ, तो अब ये जिस तरह से मैं एंटर प्रेस करता जा रहा हूँ तो ये जिस तरह से नीचे जा रहा है। सिंपली अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड कर लें, अब मैं एंटर अगर प्रेस करूँगा तो ये वो रिवर्स ऑर्डर में जाना शुरू हो जाएगा। अब ये ऊपर को जा रहा है जी। अब ये अगर सिंपली इंटर करते हैं तो ये नीचे को आता है, अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड करता हूँ और फिर इंटर करता हूँ तो फिर ये ऊपर को जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टैब की जो होती है उससे हमारी जो सिलेक्शन है वो राइटवर्ड हमारा ये जो कर्सर है इस तरह से मूव करता है। इसको भी अगर आपने रिवर्स ऑर्डर में लेके आना है तो सिंपली शिफ्ट की को प्रेस करें और इसे होल्ड कर लें। और अब अगर हम टैब की को प्रेस करेंगे तो ये हमारा कर्सर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, समटाइम्स होता है कि हमने डाटा इंटर करके सिलेक्शन नहीं चेंज करना चाह रहे। फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह से ये दोबारा एक डाटा इंसर्ट करता हूँ, अब मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि मैं इंटर प्रेस करूँ तो मेरी जो सिलेक्शन है वो चेंज ना हो बल्कि वो B5 इस वक्त सेल में मैं जिस तरह से अपना डाटा इंटर कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इंटर करने के बाद ये B5 में ही मेरी सिलेक्शन रहे। तो मैं सिंपली कंट्रोल को प्रेस कर लूँगा, उसे होल्ड कर लूँगा और इंटर की जो है वो मैं प्रेस करूँगा तो ये मेरा डाटा भी कंफर्म हो गया और इसके अलावा मेरी सिलेक्शन भी वहीं की वहीं रही। तो ये इस तरह से हम इंटर की जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो इस तरह से जाके चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो स्किल बूम को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।